सभी प्यारे मित्रों को जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मित्रों, हम सभी वैष्णव जनों का प्रिय एकादशी का पर्व आने वाला है और ये एकादशी पूरे साल में जितनी एकादशी आती है उन सब में सबसे श्रेष्ठ है। एक साल में लगभग 26 एकादशी हमें देखने को मिलती है। 26 एकादशी का व्रत हम कर सकते हैं, परंतु ये सारी की सारी 26 एकादशी कोई नहीं रख पाता तो वो केवल एक ये एकादशी का व्रत कर ले तो उसको सारी एकादशी का व्रत करने का फल मिल जाएगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं निर्जला एकादशी की, जो कि अब इस साल 2024 में 18 जून के दिन आने वाली है। वैसे तो एकादशी 17 जून के दिन भी है, परंतु एकादशी का उपवास हमेशा दशमी से मुक्त करना चाहिए, द्वादशी से युक्त करना चाहिए। तो 17 तारीख को जो एकादशी है उस दिन दशमी भी है, तो हम उस दिन नहीं करेंगे, हम 18 तारीख को करेंगे जब प्रातःकाल सूर्योदय के समय एकादशी है। तो हम 18 जून को करेंगे, उस दिन द्वादशी भी मिल रही है, तो बहुत पुण्यवान है। तो हमने ये एकादशी का व्रत रखना किस प्रकार है, अनेक प्रकार की विधि है। एक सरल सी विधि आपको बताते हैं। देखिए, इस एकादशी का नाम निर्जला इसलिए है क्योंकि इस एकादशी में जल की एक बूंद भी नहीं पा सकते, ना कुछ खा सकते हैं ना कुछ पी सकते हैं, बिल्कुल निर्जला रहना पड़ता है, पूरे दिन कुछ नहीं खाना। अब आप पूछेंगे कि प्रातःकाल सुबह 4 बजे उठ करके हम पालेंगे, फिर दिन में हम व्रत कर लेंगे। इसकी विधि इस प्रकार नहीं है, और उपवास में आप ऐसा कर सकते हैं, परंतु निर्जला एकादशी में आपको एक दिन पहले पाना होता है, यानी कि 18 जून के दिन, जिस दिन मंगलवार है, उससे एक रात्रि पूर्व 17 जून की रात्रि में, सोमवार की रात आप कुछ भी पा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। आप जल पा सकते हैं, भोजन खा सकते हैं, रज करके खा लीजिए, जितनी आपकी इच्छा है रच करके पा लीजिए। और 18 जून की प्रातःकाल आपने कुछ नहीं पाना, पूरे दिन कुछ नहीं पाना, पूरी रात्रि कुछ नहीं पाना। रात्रि को चंद्रमा देख करके भी उपवास नहीं खुलता, ये उपवास खुलता है उसके अगले दिन, यानी कि 19 जून को। हमने 17 की रात्रि में भोजन पाया, 18 की पूरे प्रातः, पूरे दिन, पूरी रात्रि कुछ नहीं पाया, और 19 की सुबह उठ करके हमने ठाकुर जी का भजन करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ठाकुर जी की सेवा करनी है। उसके पश्चात जो है ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे करके हम अपना उपवास खोल सकते हैं। एक चावल का दाना लीजिए, उससे उपवास खोलिए, बहुत अच्छा रहेगा। द्वादशी के दिन चावल पाना बड़ा अच्छा होता है। और इस एकादशी को हम लोग कहते हैं भीमसेनी एकादशी। वैसे तो साल में 24 एकादशी आती है जैसे आपको बतलाया, परंतु जो पांडव थे उनके एक भाई हैं भीम जी, भीमसेन। अब सभी लोग जानते हैं कि भीमसेन को भोजन पाने का कितना अच्छा लगता है, भोजन पाने का कितना चाव रहता है भीमसेन को। भीमसेन कभी भी खाली पेट नहीं रह सकते, तो भीमसेन सोचने लगे कि जब मैं खाली पेट नहीं रह सकता तो ये 26 एकादशी कैसे करूंगा, पूरे साल में 26 दिन कैसे भूखा रहूंगा। तो भीमसेन ने ये एकादशी बड़ी श्रद्धा से करी, तो भीमसेन को पूरे साल में जितनी एकादशी आती है वो सारी एकादशी रखने का फल मिला, और इसीलिए इस एकादशी का नाम हो गया भीमसेनी एकादशी। आप इस दिन छाते का दान दीजिए, घड़े का दान दीजिए, जल का दान दीजिए, शरबत का प्याऊ लगाइए, आप दान कीजिए, ये दान बड़ा शुभ है। और 18 जून के प्रातःकाल से आप अपना उपवास प्रारंभ करें और ठाकुर जी का भजन करें, जितना ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि जितना भजन करेंगे उतना कष्ट कम होगा, उतना बल ज्यादा मिलेगा। हम ये निर्जला एकादशी का व्रत इसलिए रखते हैं कि हमारे शरीर को कष्ट मिले। इतनी गर्मी में बिना पानी के रहना कितना मुश्किल है। अब पूरा दिन बिना जल के इसलिए रहते हैं कि हमारे शरीर को कष्ट मिले। शरीर को जितना कष्ट मिलेगा, हमसे भूल चूक से कोई पाप हो गया हो तो वो सारे पाप काट देता है। वो कष्ट, उस कष्ट को झेलने से सारे पाप कट जाते हैं। तो आप ये उपवास करें, ठाकुर जी का भजन करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।